इक्वालिटी का मतलब कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट करके नीचे गिराना, सुपरियॉरिटी दिखाना, किसी को ये बताना कि तुम तो बने ही इस काम के लिए और हम तुमसे ऊपर हैं, हम तुमसे बड़े हैं, ये था ही नहीं। इक्वालिटी का मतलब तो हमेशा से ये था ना कि घर है, दोनों का घर है, रिश्ता है, दोनों का रिश्ता है, परिवार है, दोनों का परिवार है, दोनों मिलके संभालेंगे, दोनों मिलके चलाएंगे। एक कमाने जा रहा है तो मैं गृहस्थी संभालूंगी, मैं कमाने जाऊंगी तो तुम गृहस्थी संभाल लेना। अगर दोनों कमाएंगे तो दोनों मिलके गृहस्थी संभालेंगे। दोनों का बराबर था। लेकिन बराबरी करने के चक्कर में ना हमने रिश्ते को, घर को और परिवार को अहमियत देना छोड़ दिया। और समाज तो यार, समाज कभी खुश नहीं होता है। ट्रू। समाज को तो आप जितना उसके पीछे भाग लो ना, जितना आप उसको प्लीज़ करने का, इम्प्रेस करने का सोचो, वो फिर एक खामी निकाल देंगे। अरे ये नहीं हुआ क्या, तूने इतना बड़ा घर बना लिया, तूने ये वाला टाइल नहीं लगवाया क्या, हमारे घर में तो ये लगा हुआ है, हमारे घर में तो वो लगा हुआ है। सब खोखले अंदर से, सब सब अपने अंदर एक ना एक पाप लेके, अपने एक अंदर सांप लेके बैठे हुए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होगा चलेगा, लेकिन दूसरे के पास कैसे आ गया वो नहीं वो चलेगा। प्रॉब्लम है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा ही बना दिया गया ना। पड़ोसी दुखी क्यों है? क्योंकि पड़ोसी सुखी क्यों? एग्जैक्टली सबके। और आप ना हमेशा एक बात देखें, एक बहुत पुरानी कहावत चलाई गई समाज में, फ्लोट की गई कि हालात बुरे होते हैं, वक्त बुरा है बेचारे का। नहीं, हालात बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। लोग ही बुरे होते हैं, हालात बस बताते हैं कि आप कितने मुर्दे पौधों में पानी दे रहे हैं, वो वक्त बताता है। अतुल सुभाष की केस की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक अनसेड उसकी साइड थी जो कि सुनी नहीं गई अंटिल ये जब तक एक्सट्रीम तक नहीं आ गया और बंदे ने सुसाइड किया। उससे पहले सारी स्टोरी बताई। इस एक्सटेंट तक आने तक क्यों रुके हम सोसाइटी में? क्यों नहीं उसकी बात सुनी जाती? आज भी कहाँ सुन रहे हैं? अतुल सुभाष इकलौता इंसान नहीं है जिसने सुसाइड करी है। बहुत सारे लोग हैं जो मर गए हैं, वो इस उम्मीद में मर गए हैं कि शायद मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ मिले, मुझे सुना जाए। लेकिन मैं ही कहती हूँ, मरना ऑप्शन नहीं था। मरना किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जी कर बताओ, क्योंकि मर के तो आप चले गए हो। आपके मरने के बाद ना जो आपका दुश्मन होता है, जिसको आप सच में चाहते हो कि ये समझे, इसको सजा मिले, या फिर इसके ऊपर लोग आए उसको बोलने के लिए कि तुम गलत हो, वो आज़ाद हो जाता है। अतुल सुभाष के केस के बाद में जो अतुल सुभाष की माँ थी, वो अपने बच्चे की, पोते की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट के पास गई थी। कोर्ट ने इतना सब कुछ होने के बाद में भी बच्चे की कस्टडी ये कह के नहीं दी क्योंकि तुम अनजान हो। दादी को बोला कि तुम अनजान हो, यू आर अ स्ट्रेंजर टू द चाइल्ड, और बच्चा माँ के पास रही ही तो अच्छा है। और ये केस में सिर्फ उसने वीडियो ही तो बनाई है, वो मरा ही तो है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़की गलत है। हमारा लॉ अपाहिज है, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो अपाहिज है, क्योंकि उसने हमें ये बता दिया कि जितनी भी एक्ट्स लगते हैं, जितनी भी कानून है, उसमें लड़की बेचारी है। समाज ने बोल दिया लड़की बेचारी है, दुनिया ने बोल दिया, परिवार ने बोल दिया लड़की बेचारी है, लड़की को रुलाओ मत, लड़की के साथ ये सब मत करो, लड़की है तो वो यही करेगी, लड़की है तो वो सहेगी। समाज ने बोल दिया ना, सुनेगा तो समाज आज भी नहीं। आप देखो, अगर आप किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने के वक्त पे उससे पैसा हटा दो तो रिश्ता ख़त्म करना कितना आसान हो जाएगा ना। उसकी वजह कितनी आसान हो जाएगी कि दोनों के आपस में नहीं बन रही है, दोनों आपस में अलग हो गए। और होना भी यही चाहिए, बाहर के लॉज भी यही फॉलो करते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे विद द पार्टनर, डोंट स्टे, अलग हो जाओ। म्यूचुअल एग्रीमेंट में जो देना है, जो तुमको लगता है देना सही है, वो दे दो, अगर नहीं लगता तो मत दो। इट्स ऑन यू ओनली। बट यहाँ पे क्या हो गया है, एक्सटॉर्शन है, एलिमनी है, मेंटेनेंस है। इंसान की अगर कमाई 8,000 रुपये है ना, तो हाई कोर्ट ये बोलता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोलता है कि 4,000 रुपये बीवी को मेंटेनेंस जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस जाएगा। और अगर बच्चा है तो और 4,000 रुपये उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आदमी क्या खाएगा, आदमी क्या कमाएगा? तो इस समाज ने ना, मैं कहती हूँ, मारा अगर किसी को है तो वो आदमी को ही मारा है कि तू ही गलत होगा। अगर तेरे साथ भी गलत हुआ है तो भले ही प्रूफ कर दे, लेकिन तब भी तू ही गलत है। तू कमज़ोर क्यों बना? तेरी गलती है।
तू निकम्मा क्यों बना, तेरी गलती है। तू नालायक क्यों बना, तूने काम क्यों नहीं करा, मेहनत क्यों नहीं करी, तेरी बीवी किसी और के पास क्यों चली गई है, तेरी बीवी की अगर उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, पैसा मांग रही है, चीज़ें मांग रही है, क्यों नहीं कमा के दे रहा है, क्यों उससे झूठे वादे करें, तू गलत है। दूसरे इंसान को तो गलत बताया ही नहीं कि उसकी उम्मीदें गलत हो सकती हैं, उसकी ख्वाहिशें गलत हो सकती हैं। हमने आदमी को कभी आदमी नहीं समझा, इंसान ही नहीं समझा, एटीएम समझ लिया कि कार्ड स्वाइप करते रहेंगे, पैसा निकालते इस रहेंगे। पे ना मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई कि भाई जब गांव में चोरी होती है ना, तो सबसे पहला शक चौकीदार पे जाता है सही है, ना। हाँ, जबकि ये भी तो हो सकता है ना कि चोर खुद के घर से ही हो कोई। सही बात तो है। हमने जरिया ढूंढा हुआ है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, संविधान कानून सबके लिए बराबर थे। बराबर थे। मसला ये है कि आदमी के साथ दिक्कत ये है कि उसने अपने एक्सप्रेशंस को कभी बाहर निकाला नहीं, तो समाज को आदत नहीं हुई अभी भी उसको आदमी के लेने की, लेने हाँ, की। ठीक है। आदमी को ये लगता है जब तक मैं रहूंगा नहीं, लोगों को मेरी हालात समझ में आएंगे ही नहीं। आदमी अगर मायूस बैठा हो तो कहते हैं अकेला है। आदमी जब रो रहा होता है तो जाके लगता है उसके पास एक रोने के अलावा इमोशन। आप मुझे बता दो क्या है जिससे वो बयां कर पाए कि मैं दुखी हूं। सच बात है। ये है। तो हमारे पास कुछ जरिया ही नहीं है किसी चीज को एक्सप्रेस करने का। आदमी 3 ही जगह पे रोता है। एक उसकी शादी हो रही होती है तब, एक अपनी औलाद को जन्मा देखता है तब, और अपने बाप को मरता देखता है तब। बीच में तो वो झूल ही रहा है फिर। ऐसा क्यों है? इजी मनी। आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कमाओगे, तो वो पाने के लिए तो आपकी ज़िंदगी लग जाएगी ना। लेकिन शादी करोगे, 4 फॉल्स एलिगेशंस लगाओगे, डिवोर्स फाइल करोगे, आपको तो तब भी पैसा मिल गया, और उतना पैसा मिल गया जो आप ज़िंदगी भर नहीं कमा पाते, आपका बाप नहीं कमा पाता, आपका भाई नहीं कमा पाता। इजी मनी है ना। मेहनत करके तो कोई खाना नहीं चाहता ना। लवली, ये तो उस केस में भी हो रहा है जहाँ पे फीमेल अर्निंग भी है। अर्निंग है, लेकिन उसको पता है ना कि इतना नहीं कर पाएगी। आधी प्रॉपर्टी कैसे हासिल हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 100 गज का मकान है, ठीक है, जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया, फिर अपने बच्चों के नाम कर दिया। आज आपके घर में एक बहू आती है, डिवोर्स फाइल करती है, सीधा बोलती है ये मकान मेरा, कोई और प्रॉपर्टी है तो वो भी मेरी। अगर आपने उसके ऊपर सोना चढ़ाया, मेहनत की कमाई से सोना खरीदते हो, इंडियन सोसाइटी में तो दिया जाता है। अगर आपने उसके ऊपर सोना चढ़ाया है जो आपकी मेहनत की कमाई का है, शादी होते ही, फेरे पड़ते ही हुई, वेदर इट इज़ रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, डजन मेक एनी चेंज, वो स्त्री धन एक्ट के अंदर औरत की प्रॉपर्टी बन जाती है, चाहे वो कितना भी हो। जब वो जाएगी, इवन घर से लड़ाई करके भी जा रही है ना, यू कैन नॉट क्लेम दैट गोल्ड, यू कैन नॉट क्लेम द मनी, वो तो औरत का है, आपने तो दे दिया ना, अब क्यों मांग रहे हो वापस। आपकी मेहनत की कमाई है, लेकिन दूसरे के लिए इट इज़ जस्ट द एक्सेस फॉर द इजी मनी, बिकॉज उसको तो कमाना ही नहीं पड़ा ना, पूरा बिजनेस बन गया। इट इज़ अ बिजनेस। ये एक्सटॉर्शन का दूसरा तरीका है। अभी रिसेंटली ना गुड़गांव में एक लड़की को पकड़ा था, देहरादून साइड की थी शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उसने 7 लड़कों से शादियां कर रखी थी। ठीक है, अभी उसने, पुलिस वालों ने बीच में बैठाया हुआ था उसे। 7 अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों से शादियां करके 7 से डाइवोर्स ले रखा था। उसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए थे। शादी करी, बाप रे। डाइवोर्स लिया, ये हुआ पैसा है। अंधा, शादी करी।